राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरी ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अपने जीवन के बारे में कुछ बताने के लिए जा रही हूँ कि किस प्रकार हमें ये जीवन मिला है और किस प्रकार हम इस जीवन को भगवान की भक्ति में लगाएं और किस साधन से हम भगवान तक पहुँचे। कहते हैं हमारे पूर्व ऋषिजनों ने और पूर्वजों ने भी एक कहावत कही है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। द विक्टोरी ऑफ द माइंड इज द डिफेट ऑफ द हार्ट। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मतलब जो मन से जीता है वो जीत गया है और जो मन से हारा है वो पराजित हो गया है। हम मन में अगर ये सोच ले कि हम हार गए तो मतलब हम हारते हैं, और हम मन में ये सोच ले कि हम जीत गए हैं तो हम अवश्य निश्चित जीतते हैं। और कहते हैं बहुत ही सुंदर बात कही है कि भगवान तक पहुंचने की क्या साधन है, मीन्स ऑफ रीचिंग गॉड। भगवान तक हम किस साधन से पहुँचे, तो आप सोचोगे कि माला करके, जप करके, तप करके। देखो महाराज, भगवान तक पहुंचने के बहुत सारे साधन हैं। अगर आपको माला करने में आलस आ रही हो, नींद आ रही हो, तो और भी हम साधन को हम अपना सकते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, ओवर लाइफ्स प्रॉब्लम। हमारे जीवन में एक से एक प्रॉब्लम आते जा रहे हैं। जैसे हम इस कोरोना काल से, इस संकट से बचे हैं तो ये भगवान की ही तो कृपा है, भगवान ने हम सबको बचाया है। तो भगवान तक हम किस साधन से पहुँचे। एक बार क्या होता है, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से सुनाती हूँ कि एक संत जी थे, एक व्यक्ति थे, वो बाद में संत जी बने। तो वो व्यक्ति क्या करता था कि उसने अपने सारे परिवार को छोड़ दिया। बच्चे हो गए तो बच्चे को छोड़ दिया और पत्नी को छोड़ दिया, घर बार वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। अब जैसे ही उसने घर, बच्चे, मकान सब कुछ छोड़ा तो वो जैसे ही जंगल में गया तो जंगल में एक बहुत पुरानी झोपड़ी थी। ऐसी पुरानी झोपड़ी जहाँ पर जाले वगैरह सब कुछ वहाँ पर मौजूद थे, जीव जंतु सब कुछ उस झोपड़ी में रहते थे। और उस झोपड़ी में एक बहुत पुराना कांच और एक बहुत पुराना कंगा पड़ा हुआ था। तो व्यक्ति क्या करता था, बहुत दिन हो गए उसे वहाँ पर रहते रहते, बहुत साल हो गए, तो दाढ़ी वगैरह उसकी बढ़ गई, जटा वगैरह भी बढ़ गए। तो वो पूरे दिन क्या करता कि कांच में अपना चेहरा देखता और बार बार कंघी करता, कांच में अपना चेहरा देखता और बार बार कंघी करता। तो उसी जंगल के पास एक नगर था, वहाँ पर एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति रोज उन संत महाराज को देखने के लिए आते थे। तो जैसे ही संत महाराज कांच लेकर कंघी करते तो वो व्यक्ति रोज देखता कि आखिर बात है क्या। रोज देखता वो देख देख कर परेशान हो गया। पूरे दिन महाराज कंघी लेकर बैठे हैं, कांच लेकर बैठे हैं, चलो आज तो पूछ ही लेते हैं। पर कहते हैं ना कि संत जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा रहता है, बहुत बड़ी बात छुपी रहती है। वो एक छोटी मोटी बात के लिए कुछ करते नहीं हैं, तो इसके पीछे भी कोई राज छुपा हुआ होगा। तो वो व्यक्ति आया और आकर संत महाराज जी से पूछा, महाराज मैं आपको रोज नोट करता हूँ कि आप कंघा लेते हो, कांच लेते हो, और कांच लेकर आप उस कांच में अपना चेहरा देखते हो बार बार और कंघी करते हो। तो क्या कांच कंघी ये नखरा करने के लिए ही आपने ये संसार छोड़ा है, आपने ये घर बार छोड़ा है। ये कांच और कंघा तो आप अपने घर में भी रहकर कर सकते हो। तो आप इस कांच कंघे के लिए अपने घर को छोड़कर आए हो, अपनी पत्नी को छोड़कर आए हो, अपने बच्चे को छोड़कर आए हो। तो महाराज आप क्या बावरे हो गए हो, पागल हो गए हो, आखिर बात क्या है इसके पीछे। तो महाराज ने बहुत ही प्रेम से हंसकर कहा कि पागल, मैं चेहरा इसलिए देखता हूँ, मैं कांच में दर्पण में अपना चेहरा इसलिए देखता हूँ और बार बार कंघी इसलिए करता हूँ कि मेरा बिहारी मुझे देखने के लिए अवश्य आएगा। और कहीं मैं ऐसा ही रहा, गंदा रहा, मेला रहा, मेरे बाल बिखरे हुए रहे, तो कहीं मेरा बिहारी आकर वापस ना लौट जाए कि ये तो गंदा रहता है,
बाल बिखरे हुए रहते हैं, नहाता नहीं है, तो कहीं वो मुझे इस बुरी हालत में देखकर वो वापस ना लौट जाए। इसलिए मैं बार बार इस चेहरे में, दर्पण में चेहरा देखता हूँ, बार बार कंघी करता हूँ, ताकि मेरा बिहारी आए और मुझे अपना ले। तो कहने का मतलब ये है कि वो दर्पण में अपना चेहरा देखते थे, तो मन कहाँ पर था? मन भगवान में है। कंघी कर रहे हैं, मन कहाँ पर है? भगवान में है। अब आप मान लो कि कांच और दर्पण कैसे भगवान तक पहुंचने के साधन बन सकते? तो बन सकते, क्योंकि वो कांच में चेहरा देख रहे हैं, तो मन तो भगवान में लगा हुआ है ना। आपको बोल दो कि आप माला जपने बैठो, माला जपने आप बैठे हैं, आसन पर बैठे हैं, ठाकुर जी आपके सामने हैं और आप माला फेर रहे हो, हाथ में माला है, मन कहाँ पर है? मन भगवान में नहीं है, मन कहीं और जा रहा है, दुनिया के लोगों के बारे में हम सोच रहे हैं, तो फिर वो माला किसी काम की नहीं है। हम मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, बैठकर सोचो मन में कि हम भगवान को स्नान करा रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। ये मानसिक पूजा से भी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये साधन है, बहुत सारे साधन है जिसमें हम किसी को भी अपना सकते हैं। पर महाराज कहते हैं ना कि जब जीवन में दुख नहीं आएगा तब तक हम भगवान के पास नहीं जाते, और जैसे ही दुख आ जाएगा तुरंत हम भगवान के पास चले जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? हम स्वार्थी हैं। और बहुत ही तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, स्वार्थ लाग ही कर ही प्रीति। जब हम स्वार्थ, जैसे ही हमारे अंदर स्वार्थ आता है तो हम प्रीति करने के लिए भगवान के पास चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दुख ना आए उससे पहले भी आप भक्ति करो, ताकि हमारे जीवन में कभी दुख ही नहीं आए, क्योंकि वो ठाकुर कितना सुंदर है। हम दुनिया की सुंदरता को देखने में लगे हुए हैं कि दुनिया सुंदर है, दुनिया में रहने वाले लोग सुंदर है। अरे महाराज, इस दुनिया को भगवान ने बनाया है, दुनिया में रहने वाले लोगों को भगवान ने बनाया है, तो वो बनाने वाला और कितना सुंदर होगा। एक बार क्या होता है कि भगवान श्री राम जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण जी, राम जी जाते हैं वाल्मीकि जी के साथ। तो वो संत जी हवन कर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ राक्षस आए, तो भगवान ने उनको भी मारा। तब एक राक्षस ने आई ताड़का, तो ताड़का ने जैसे ही भगवान का रूप देखा तो भगवान ने देखो बाण नहीं चलाया। कहते हैं एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान ही निज पद दीना। एक बाण से ही भगवान ने ताड़का के प्राण हर लिए। वो बाण कौन सा है? वो बाण है भगवान की सुंदरता। भगवान ने कोई बाण का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई पीछे से बाण नहीं निकाला था, कोई धनुष नहीं उन्होंने ताना था, बस उनकी सुंदरता के बाण ने ताड़का के प्राण हर लिए। और भगवान ने निज पद देना, वो पद दे दिया जो कौशल्या माता को देना था, वो पद आज ताड़का को दे दिया। तो भगवान की सुंदरता देखो ना, कि ताड़का ने जैसे ही भगवान को देखा तो बस देखते ही प्राण चले गए। तो दुनिया को बनाने वाला इतना सुंदर है, तो हम उसी को देखें ना, इस दुनिया को क्यों देखें? पर महाराज हम क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर भगवान को कहते हैं ये सब कुछ आपका है, हमारा कुछ नहीं है। जैसे ही हम घर आते हैं कहते हैं सब कुछ हमारा है, आपका बिल्कुल नहीं। नारद जी ने जब विश्व मोहिनी के साथ वो विवाह करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने भगवान को इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि भगवान आप अपना चेहरा मुझे दे दो तो मैं भी विश्व मोहिनी से विवाह कर लूँगा, मेरे भी बाल बच्चे होंगे, मेरा भी परिवार होगा। तो भगवान ने कहा कि चलो मैं दूंगा तो सही रूप, पर इसे वो रूप देने वाला तो हूँ नहीं मैं जो ये मांग रहा है। पर फिर नारद जी ने आखिरी बार एक बहुत सुंदर बात कही, और वो बात कही कि जे ही विधि नाथ होय हित मेरा, करहूँ सो बेहरी दास में तेरा। हे भगवान, जिस प्रकार मेरा हित हो उसी में आप मुझे रख दो, जिस चीज़ में मेरा हित हो, मेरा नुकसान ना हो, वही आप मुझे दे दो, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। तो हमें भी भगवान से यही कहना है, जय ही विधिनाथ होय हित मेरा,
करहूँ सो बेहरी दास में तेरा। हे भगवान, जिस चीज़ में हमारा हित हो उसी को, वो वही चीज़ हमें देना, और उसी चीज़ में, उसी सुख दुख में हमें रखना। अगर सुख में हमारा हित है तो आप सुख में रखना, दुख में हमारा हित है तो दुख में रखना, क्योंकि हम तो आपके दास हैं, हम तो आपके चरणों की धूल हैं। और बहुत ही सुंदर बात कही है कि गॉड मोस्ट नॉट फॉरगेट, क्योंकि भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। गॉड मोस्ट गेट फॉरगेट, भगवान को अगर हम भूल जाएंगे तो बाद में अंत समय में पछताने के सिवाय और कुछ नहीं रहेगा। और इस दुनिया से क्या प्यार करो, प्यार करना है तो उस बाकी बिहारी से करो, उस प्रियतम से करो जो हमारे सारे सुख दुख को वो हर लेता है और हर समय वो हमारा साथ देता है। लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। तो आप सभी से यही निवेदन है कि देखो, उन संत महाराज ने कंघी और काज को भगवान तक पहुंचने का साधन बनाया, तो अंत समय में भगवान अवश्य उनके पास आए और अपने साथ लेकर अपने धाम को लेकर गए। तो आप सभी से निवेदन है कि आप भी कोई साधन बनाओ, भगवान से कोई रिश्ता रखो। अगर आपके बहन नहीं है तो आप इनसे बहन भाई का रिश्ता रख सकते हो, आप इनसे पिता का रिश्ता रख सकते हो, कुछ भी रिश्ता आप रख सकते हो, क्योंकि एक यही है जो हम इन्हें किसी भी रूप में देख सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे जीवन में कितनी भी विपत्ति आए पर भगवान को नहीं भूलना चाहिए। हमारे जीवन में प्रॉब्लम बहुत आते हैं पर भगवान पर हमें ट्रस्ट रखना चाहिए, बिलीव रखना चाहिए उन पर कि भगवान अंत समय में हमारा साथ अवश्य देगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मुझे यकीन है कि आप सभी भी इस कहानी को सुनकर बहुत ही खुश होंगे, और भी मैं आपको दूसरे दिन और तीसरे दिन बहुत सी कहानियाँ सुनाऊंगी कि किस साधन से हम भगवान तक पहुंच सके, किस साधन से हम भगवान के चरणों की धूल को अपने मस्तिष्क पर लगा सके। तो आप देखते रहना, क्योंकि हम रोज़ नित्य फेसबुक पर एक ना एक कहानी रोज़ ही शेयर करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि कहानी सुनो और भगवान, मतलब किसी भी प्रकार हम भगवान के चरणों में लगे रहें, भगवान का प्रचार प्रसार कर सके। ये हमारा सनातन धर्म है, तो ये धर्म का प्रचार होगा कि हम भगवान की कहानियाँ सुने और उनको आगे शेयर करें। तो आप सभी से निवेदन है कि रोज़ ही आए और भगवान की कथा सुने, भगवान की कहानी सुने। जय श्री राधे, राधे राधे, हरिओम, राधे कृष्ण।